नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए, अगर आप बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी काम का होने वाला है, क्योंकि देखिए इंग्लिश का मॉडल पेपर मैं आपके लिए इसमें लेकर आया हूँ। पूरे 20 क्वेश्चन जो आपके बीएसटीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वैसे ही 20 क्वेश्चन इस वीडियो में भी हम देखेंगे। और देखिए पूरा सिलेबस कवर कर रहा है आपके ये वीडियो इंग्लिश का, अगर देखें तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, तो क्या करें अपना पहला क्वेश्चन। देखिए इससे पहले भी हमने 2 वीडियो अपने इंग्लिश के मॉडल पेपर हमने देख लिए, वो भी जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वो भी देख सकते हैं। और बीएसटीसी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय है, तो जो अपने पिछले पेपर हैं उनका अवलोकन आप ज़रूर करें, उनको आप ज़रूर एक बार देख के जाएँ। और देखिए ये जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, ये पिछले एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन ही मैं लेकर आया हूँ, तो इस तरह से आपको पता लगेगा कि किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो देखिए अगर शुरुआत करें पहले क्वेश्चन से, क्या करें अपना पहला क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन अपने टेंस का क्वेश्चन है। माई फ्रेंड या खाली जगह फॉर मी सिंस 2 o'clock, यानी कि इस खाली जगह पर क्या आएगा इसमें। तो देखिए माई फ्रेंड हैज़ बिन वेटिंग आएगा, या फिर इज़ वेटिंग आएगा, वॉज वेटिंग आएगा, या फिर विल वेटिंग आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट। तो देखिए अगर आपने टेंस पढ़े हैं तो आपको अच्छे से पता होगा, हैज़ बिन वेटिंग आएगा, अपने ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए पूर्व काल से अगर शुरू होकर कोई वाक्य है और भी चल रहा है वर्तमान में, तो उन कार्यों के लिए अपने क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण होता है ये अपने। और उसमें अपने क्या होता है, हैज़ या फिर हैव के साथ अपने क्या है, वर्ब के साथ आईएनजी युक्त होता है, अपने प्रयुक्त होता है। तो देखिए हैज़ बिन वेटिंग हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका आंसर क्या अपने ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, बाई दिवाली आई, यहाँ पर क्या आएगा, आई आर आएगा, शेल हैव बिन आएगा, हेड आएगा, फिर हेड बिन आएगा। वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, क्या देगा यहाँ पर आंसर। बाई दिवाली आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years, इस खाली जगह क्या आएगा अपने। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा अपने क्या, शेल हैव बिन, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए शेल हैव बिन क्यों है आपने, क्योंकि ये अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उदाहरण है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अगर देखें तो उसमें क्या आता है अपने शेल हैव, और उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अपने वर्ब अपने कौन सी है, अपने वर्क हैं, और वर्क के साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है यहाँ पर, और अपने शेल हैव बिन ये आगे आ जाएगा। तो बाई दिवाली आई शेल हैव बिन वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 years हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यानी कि ऐसे काम जिन्हें भविष्य में एक निश्चित समय तक जारी होने की संभावना रहती है, उनके लिए अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का उपयोग किया जाता है। तो अपने ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए थोड़ी बहुत आपने इंग्लिश पढ़ रखी होगी तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपके एक तरह से ये टेंस वाले तो एक तरह से कह सकते हैं ऊपर से जा रहे होंगे आपके ये क्वेश्चन। लेकिन देखिए फिर भी इतने टफ क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन थर्ड है अपने, ये भी अपने टेंस का है। क्वेश्चन 4 तक अपने ये टेंस के क्वेश्चन है, 3 से 4 क्वेश्चन अपने टेंस के पूछे जाते हैं। आर्टिकल प्रीपोजिशन अपने ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनके। तो देखिए ही आगे दे रखा है खाली जगह, यहाँ पर क्या आएगा, वेंट, सी गोन, विल बी गोइंग, या फिर वाज गोन टू कोलकाता यस्टरडे, क्या आ जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर ये यस्टरडे दे रखा है, यस्टरडे यानी कि एक तरह से पास्ट टेंस का उदाहरण है, पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में भी अपने कौन सा, सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है, यस्टरडे यहाँ पर आ रहा है। सिंपल पास्ट टेंस में अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए ही वेंट, अपने ये वेंट क्या है, अपने ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा, ही वेंट टू कोलकाता यस्टरडे, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह अपने कलकत्ता गया है कल, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, आई ए कार लास्ट मंथ, यहाँ पर एक खाली जगह क्या आएगा अपने, बोट, हैव बोट, वुड बोट, या फिर वाज बोट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पर भी आप देखिए लास्ट मंथ यानी कि अंतिम महीने की बात हो रही है, गए महीने की बात हो रही है। ये भी अपने पास्ट टेंस का उदाहरण है, और ये भी अपने सिंपल पास्ट टेंस का उदाहरण है। तो इसमें भी क्या हो जाएगी, अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी। तो अपने बाई की सेकंड फॉर्म देखिए, बाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, अपने वर्ब की बोट होती हैं। तो आई बोट ए कार लास्ट मंथ, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। ऑप्शन 1 इसका सही आंसर है। इसमें अपने वेंट हैं,
और इसमें अपने बोट है। ये अपने पास्ट टेंस के उदाहरण है और अपने सिंपल पास्ट टेंस के उदाहरण है, जिसमें अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। वर्ब अपने क्या है, क्रिया, क्रिया कह सकते हैं इनको, तो वर्ब की अपने सेकंड फॉर्म यूज़ होती है इसमें। क्वेश्चन 5 है, वन हु, यहाँ पर भी एक खाली जगह यहाँ पर भरना है इन चार ऑप्शन में। पोम्स इज़ ए पोइट, यानी कि एक कवि की बात हो रही है और कहानी की बात हो रही है, यानी कि जो कविताएं लिखते हैं वह कवि है, ये इसका भावार्थ है। जो कविताएं लिखते हैं वह कवि है। तो देखिए, वन हु इज़ राइटिंग पोम्स, या फिर रोट पोम्स, या फिर राइट्स पोम, या फिर विल बी राइटिंग पोम्स, यानी कि जो कविताएं लिखते हैं वह कवि है। तो एक तरह से ये प्रेजेंट टेंस का उदाहरण है। तो देखिए अपने क्या हो जाएगा, अपने एक तरह से ये इनको इंग्लिश में कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच, इसके उदाहरण है ये अपने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, वन हु राइट्स पोम इज पोइट, यानी कि जो अपने कविताएं लिखते हैं वो कवि होते हैं। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इसका एकदम सही आंसर है, वन हु राइट्स पोम इज पोइट। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 6 है, द होम मिनिस्टर हैड ऑर्डर्ड ए इंक्वायरी इन द केस। तो कौन सी इंक्वायरी अपने, जुडिशियस, जस्टिफाइड, जुडिशियल या फिर लीगल, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पर क्या आएगा, होम मिनिस्टर हेड ऑर्डर, यानी कि गृह मंत्री ने आदेश दिए हैं किसकी, अपने न्यायिक जांच के आदेश दिए। न्यायिक जांच आता है यहाँ पर सही शब्द। तो देखिए न्यायिक जांच अपने, यानी कि जुडिशियल इंक्वायरी, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर है, जुडिशियल इंक्वायरी आएगा यहाँ पर एकदम सही आंसर। बाकी देखिए जुडिशियस का मतलब क्या होता है, जुडिशियस का मतलब होता है अपने उचित होता है, जस्टिफाइड का मतलब न्याय संगत होता है, न्याय संगत, और लीगल का मतलब अपने कानूनी होता है। तो इन तीनों का यूज़ यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर जुडिशियल का होगा, जुडिशियल इंक्वायरी, यानी कि न्याय संगत, न्यायिक जांच, न्याय संगत नहीं, न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं किसने, होम मिनिस्टर ने, ये इसका भावार्थ है। ऑप्शन थर्ड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 से 11 तक हमें क्या करना है, आर्टिकल या फिर डिटर्मिनर्स का यूज़ करना है अपने। ये खाली जगह ये दे रखे हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अ स्टूडेंट गेव द राइट आंसर। तो स्टूडेंट के आगे अपने क्या आएगा, फ्यू स्टूडेंट आएगा, या फिर ए फ्यू आएगा, द फ्यू आएगा, या फिर नन, यानी कि कुछ नहीं आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, तो देखिए ये अपने बीएसटीसी एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बीएसटीसी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, और सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा अपने, अ फ्यू आएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अ फ्यू स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, यानी कि देखिए अ फ्यू का यूज़ कहाँ पर होता है, जहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में कोई नहीं हो, मतलब नॉट मैनी इन नंबर, यानी कि नंबर में अगर बात करें तो बहुत अधिक मात्रा में नहीं हो, बहुत कम मात्रा में हो, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट ने अपने क्या है राइट आंसर दिया है। तो अ फ्यू स्टूडेंट गेव द राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा, ये होगा। क्वेश्चन 8 है, डू यू टेक खाली जगह शुगर इन यूवर कॉफ़ी। तो देखिए अनशुगर आएगा, या फिर अ आएगा, नॉट आर्टिकल, यानी कि कोई आर्टिकल नहीं आएगा, या फिर द आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी कमेंट करके बताइए फटाफट से। यहाँ पर क्या आएगा आपके हिसाब से, इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, क्योंकि देखिए शुगर क्या है, एक तरह से शक्कर कह सकते हैं इसको। अनकाउंटेबल, जिसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अर्थ में अगर देखें तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा अपने। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 9 है, आई फाउंड 100 रुपी नोट अंडर द पिलो। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए 100 रुपी नोट अपने, तो अन 100 आएगा, या ए, द, या नो आर्टिकल आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए आई फाउंड 100 आएगा यहाँ पर, ऑप्शन सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ए और एन का यूज़ कहाँ पर होता है, गिनती सूचक शब्दों या फिर इकाई से पहले होता है गिनती सूचक, या फिर 100 रुपी इसको गिन सकते हैं हम, तो 100 रुपी नोट अंडर द पिलो ये आएगा अपने। और अन का यूज़ कहाँ होता है अपने, तो ए, ई, आई, ओ, यू, ये वोवेल्स यानी कि स्वर आ जाए, इन स्वरों से अगर कोई शब्द शुरू हो रहा है अपने अंग्रेजी में, वर्ड शुरू हो रहा है, तो उसके आगे अपने अन आता है, और बाकी के आगे अपने ए आता है। ये ऑप्शन सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ये आर्टिकल के नियम अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएंगे। क्वेश्चन 10 है, बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट। तो द बुक आएगा, या ए, अन, या फिर दोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर,
क्या होगा इसका आंसर, आप कमेंट करके बताइए फटाफट। तो देखिए बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, किसी पार्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, पार्टिकुलर किसी सेंस में बात हो रही है, किसी विशेष अर्थ में बात हो रही है, यहाँ पर बुक के संदर्भ में बात हो रही है अपने, तो इसके आगे क्या आएगा, द आएगा अपने। पार्टिकुलर सेंस में अगर किसी नाउन का यूज़ होता हो तो उसके आगे क्या आता है, अपने द का प्रयोग होता है। तो अपने ये नाउन कौन सी, अपने बुक है, इसमें नाउन यानी कि संज्ञा बुक है इसमें, और इसी के विशेष अर्थ में बात हो रही थी, ये आगे क्या आ जाएगा, अपने द आ जाएगा। द बुक यू वांट इज़ आउट ऑफ प्रिंट, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 11 है, आई वुड लाइक टू हैव मोर बनानास। तो देखिए फ्यू मोर बनानास, या फिर दिस मोर बनानास, या फिर सम, या फिर एनी मोर बनानास, यहाँ पर क्या आएगा अपने इन चारों में से। तो देखिए आई वुड लाइक टू हैव, क्या आ जाएगा इसका आंसर, सम मोर बनानास, सम आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि देखिए एक्स्ट्रा अगर कोई मांग रहे हम, एक्स्ट्रा एक तरह से कह सकते हैं, यहाँ पर केले मांगे जा रहे हैं तो उसके अर्थ में अपने ये सम आ जाएगा, मुझे कुछ और केले की ज़रूरत है यहाँ पर, तो सम मोर बनानास, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है। एक्स्ट्रा नंबर ऑफ बनानास के लिए अपने क्या है, अपने सम का यूज़ हुआ है यहाँ पर। क्वेश्चन 12 से 15 तक हमें क्या करना है, ये प्रीपोजिशन का चयन करना है इन 4 ऑप्शन में से। ये खाली जगह यहाँ दे रखी है अपने, कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ होगा यहाँ पर, ये हमें बताना है। तो देखिए सी इज सफरिंग बाई, फ्रॉम, विथ या ऑफ, यहाँ पर क्या आएगा, ए बेड थ्रोट इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन मतलब गले का एक इन्फेक्शन से वो सफ़र कर रही हैं। सी इज सफरिंग, तो देखिए सफरिंग फ्रॉम आता है यहाँ पर, फ्रॉम क्या है, इस प्रीपोजिशन का यूज़ होगा यहाँ पर। सी इज सफरिंग फ्रॉम ए बेड थ्रोट इन्फेक्शन, यानी कि एक बुरे गले के संक्रमण से वह गुजर रही है, भी उसका सामना कर रही है, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रॉम के अर्थ में अगर देखें, किसी कारण के भाव में अगर पूछा जाए तो किसी कारण के भाव में अपने फ्रॉम का यूज़ होता है, यानी कि गले का इन्फेक्शन का सामना कर रही है वह, अपने ऑप्शन 2 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन 13 है, द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड, यहाँ पर फ्लेम्स, फ्लेम मतलब आग, ये बिल्डिंग है, बिल्डिंग जल्दी आग के लपेटे में आ जाएगी या फिर आग से कवर हो जाएगी पूरी, तो इस अर्थ में अपने किसका यूज़ होगा, ऑफ फ्लेम आएगा, फ्लेम आएगा, या फिर ओवर फ्लेम्स आएगा, विथ फ्लेम्स आएगा, या फिर इनटू फ्लेम्स आएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए द बिल्डिंग वाज सून कवर्ड विथ फ्लेम्स आएगा यहाँ पर, विथ, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए विथ का यूज़ क्यों हुआ है यहाँ पर, क्योंकि देखिए इमारत जल्द ही आग के लपेटे में आ जाएगी, जल्द ही आग के लपेटे में आ जाएगी, तो यहाँ पर हेविंग के अर्थ में, हेविंग के अर्थ में यहाँ पर क्या है, विथ का प्रयोग हुआ है, अपने ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, ही थ्रू द बॉल हाई इन द एयर, तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, अप इन द एयर आएगा, या फिर अबव इन द एयर आएगा, ओवर आएगा, या फिर एक्रॉस आएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए। देखिए इसका भावार्थ अगर आप निकालें तो इसका क्या निकल रहा है, ही थ्रू द बॉल हाई इन द एयर, यानी कि एक तरह से निकल रहा है कि उसने हवा के ऊपर एक तरह से ऊंचाई पर बॉल फेंकी है, मतलब कह सकते हैं उन्होंने गेंद को हवा में काफ़ी ऊपर फेंका, काफ़ी ऊपर। तो देखिए ऊपर के अर्थ में अपने अप का यूज़ होता है, अप का, और नीचे के अर्थ में अपने डाउन का यूज़ होता है, तो देखिए यहाँ पर अप हो जाएगा, ही थ्रू द बॉल हाई अप इन द एयर, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर है, उन्होंने गेंद को हवा में काफ़ी ऊपर फेंका, इसका अर्थ निकल रहा है। तो देखिए हायर पोजीशन दर्शाने के लिए अपने अप का यूज़ होता है, अप का, ऑप्शन 1। क्वेश्चन 15 है, भगत सिंह डाइड द नेशन, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम द नेशन आएगा, या फिर ऑन द नेशन, बाय द नेशन, या फॉर द नेशन। तो देखिए भगत सिंह अपने देश के लिए शहीद हुए हैं, तो देखिए के लिए के अर्थ में यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरह से हिंदी में समझे तो यहाँ पर फॉर हो जाएगा, यहाँ पर आंसर इसका, भगत सिंह डाइड फॉर द नेशन, यानी कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं, ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए हैं। देखिए क्वेश्चन 16 में क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कनेक्टिव, यानी कि कनेक्टिव का यूज़ करना है यहाँ पर, यानी कि योजक शब्द कौन सा आएगा यहाँ पर इस जगह, ही इज़ इंटेलिजेंट, हिज सिस्टर इज़ डल, यानी कि वह तो होशियार है लेकिन उसकी
सिस्टर डल, डल यानी कि डेढ़ कह सकते हैं अपने देसी भाषा में, डेढ़ मतलब मंद बुद्धि कह सकते हैं, जो होशियार नहीं है उसको ये कह सकते हैं। तो देखिए वह होशियार है लेकिन उसकी सिस्टर डल है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, और नहीं आएगा यहाँ पर, आइदर भी नहीं आएगा, एंड भी नहीं आएगा, अपने बट आएगा, बट, बट BUT बट, लेकिन, किंतु, परंतु। ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए यही क्वेश्चन पिछले एग्जाम में जो पूछे गए हैं ये क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछे जाने वाले हैं। BSTC एग्ज़ाम जल्दी आपके होगा, अगस्त में आपका एग्ज़ाम प्रस्तावित है 2023 का, तो आपको ये अच्छे से देख कर जाना है। और देखिए भले आपको पूरा सिलेबस आप ये कवर नहीं कर पाए, फिर भी आप पिछले एग्जामों के क्वेश्चन तो ज़रूर देख लेना। इस तरह के एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आ गए फिर तो आपके ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन 17 में आपने क्या करना है, सिनोनिम्स बताना है, यानी कि सिनोनिम्स करना, जैसे हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची या फिर समानार्थी शब्द, उसको बोलते हैं सिनोनिम्स। तो आपने ये जो शब्द दे रखा है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का सिनोनिम्स क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा, तो देखिए इसका अर्थ हमें मालूम होगा तब जाकर हम इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची कर पाएंगे। पहली बात तो इसी का अर्थ हमें पता नहीं चल रहा है तो हम सिनोनिम्स क्या करेंगे। तो देखिए इंडस्ट्रियस का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री, एक तरह से इसको उद्यमी कह सकते हैं, उद्यमी। इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री का मतलब क्या होता है, उद्योग होता है इंडस्ट्री का मतलब, तो अपने इंडस्ट्रियस का मतलब उद्यमी कह सकते हैं, लेकिन उद्यमी इसका अर्थ एक तरह से सही अर्थ नहीं निकल रहा है यहाँ पर। उद्यमी के अलावा अगर एकदम उचित अर्थ देखें तो ये होता है अपने मेहनती, क्या होता है, मेहनती, मेहनती है अपने, मेहनती को कह सकते हैं, परिश्रमी, परिश्रमी भी कह सकते हैं। तो देखिए परिश्रमी, मेहनती, उद्यमी, ये तीनों शब्द इसके लिए एकदम फिट बैठ रहे हैं इंडस्ट्रियल्स के लिए। तो इसका अपने पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा अपने, पंक्चुअल। तो देखिए पंक्चुअल का मतलब क्या होता है, एक तरह से समय का पाबंद, यानी कि जो निर्धारित समय पे अपना काम करता है उसको बोलते हैं पंक्चुअल। तो देखिए पंक्चुअल तो आप अपने एक तरह से मेहनती का अर्थ नहीं निकल रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं। लेजी तो एक तरह से आलसी है, अपने विलोम शब्द हो गया इसका। केयरफुल अपने हो गया अपने सावधानी पूर्वक, तो ये भी नहीं होगा। हार्ड वर्किंग हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर, हार्ड वर्किंग जो अपने मेहनती हैं। और इंडस्ट्रियस, इसका अपने ये पर्यायवाची हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, ये अपने समानार्थी हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। आपने इसका एंटोनिम्स बताना है। देखिए एंटोनिम्स होता है अपने विलोम शब्द, एंटोनिम होता है अपने विलोम, और ये सिनोनिम्स होता है अपने पर्यायवाची। तो ये गिव दे रखा है, गिव, गिव का एंटोनिम क्या होगा, गिव का मतलब क्या होता है, ये तो आपको अच्छे से आता होगा, सिंपल क्वेश्चन है, आराम से बता सकते हैं ये तो। गिव का मतलब होता है अपने देना, देना, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्राप्त करना, सिंपल सी बात है। तो देखिए पुट का मतलब तो रखना है, हैव का मतलब भी रखना है, हैंडल का मतलब ये नहीं है, रिसीव का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना। गिव का विलोम यानी कि उल्टा क्या हो जाएगा अपने, रिसीव हो जाएगा, ऑप्शन 4। और देखिए क्वेश्चन 19 में क्या करना है, हमें वन वर्ड बताना है, वन वर्ड। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, वही इसमें भी इंग्लिश में भी आता है, जैसे गिव वन वर्ड फॉर देट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, यानी कि जो अपने कानून के खिलाफ हैं। विच इज़ अगेंस्ट लॉ, जो कानून के खिलाफ है उसको क्या बोलते हैं अपने, उसको बोलते हैं गैर कानूनी या फिर अवैध बोलते हैं, अवैध। तो देखिए अवैध वाला अर्थ अपने किस ऑप्शन में निकल रहा है अपने, तो देखिए इलीगल बोलते हैं हमने, इलीगल, तो वही अपने अवैध होता है जो अपने कानून के खिलाफ है। तो इलीगल कौन सा है अपने, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कानून के खिलाफ है उसको बोलते हैं अपने इलीगल। और देखिए इन एडिटेबल का मतलब क्या होता है अपने, जिसको खाया ना जा सके, अखाद्य, जिसको बोलते हैं अपने इन एडिटेबल ये। और जो कानून के खिलाफ है अवैध, इलीगल, अपने ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। और देखिए 20वें का भी अपने क्या बताना है, ये भी अपने वन वर्ड बताना है। ए पर्सन हु हेट्स वुमेन, यानी कि एक ऐसा आदमी जो अपने फीमेल से नफरत करता है, स्त्रियों से नफरत करता है, उस आदमी को क्या कहते हैं अपने एक शब्द में, अंग्रेजी में, अ पर्सन हु हेट्स वुमेन, उसको क्या कहते हैं अपने। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप भी फटाफट से कमेंट करके बताइए इसका आंसर। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर, मिजोजिनिस्ट या फिर इंटॉलरेंट, गलिबल या फिर बिगामिस्ट, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए अ पर्सन हु हेट्स वुमेन उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका मतलब क्या होता है, जो अपने नारी से द्वेष करता है, नारी से द्वेष करने वाला यानी कि नफरत करने वाला, उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट। या आप ध्यान रखिए काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, जो अपने स्त्री जात से एक तरह से द्वेष करता है उसको बोलते हैं मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। और देखिए इंटॉलरेंट का मतलब क्या होता है, असहिष्णु, असहिष्णु। देखिए ये वर्ड काफ़ी बार आपने मीडिया में भी चर्चित सुना होगा। आमिर खान ने एक बार कहा था कि
अपने भारत में मैं इनटॉलरेंट एक तरह से फील करता हूँ। तो असहिष्णु इसका मतलब होता है इनटॉलरेंट। और अपने इसका क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हेट्स वुमन, मिसोजिनिस्ट, ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए गल्लीबल का मतलब क्या होता है, एक तरह से आसानी से जो धोखा खा जाता है, यानी कि सीधा साधा व्यक्ति, उसको बोलते हैं अपने गल्लीबल, ऑप्शन थर्ड ये अपने सीधा साधा व्यक्ति के लिए यूज़ होता है। और बिगामिस्ट का मतलब क्या होता है, दो विवाह करने वाला आदमी, उसको बोलते हैं बिगामिस्ट ये। तो इसका आंसर तो अपने ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये भी अपने वन वर्ड का क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है, ये आपका होमवर्क है। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे। गवर्नमेंट रन बाय पीपल इज कॉल्ड, यानी कि जनता के द्वारा जो सरकार चुनी जाती है, चलाई जाती है, उसको क्या कहते हैं अपने, डेमोक्रेसी, मोनर्की, ऑटोक्रेसी या फिर ब्यूरोक्रेसी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, आप कमेंट करके फटाफट बताइए। देखिए इनका अर्थ भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र, मोनर्की का मतलब होता है एक तरह से साम्राज्य होता है। अपने ऑटोक्रेमी का मतलब क्या होता है, अपने एकतंत्र होता है, एकतंत्रवाद जिसे बोलते हैं अपने। और ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है अपने नौकरशाही ये होता है। तो देखिए ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा चलाई जाती है उसको क्या कहते हैं, आप फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बताइए। और देखिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर करके जाना। और इसका आंसर तो आप सभी को कमेंट करना कंपलसरी एक तरह से, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। और पिछले वीडियो भी आपने नहीं देखे तो उसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, इंग्लिश की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आपको मिल जाएगी, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।